हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मीमन और आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडिशन कोर्स। जी हाँ, आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था वैल्यू एडिशन कोर्स का और मैं आ गई हूँ वैल्यू एडिशन कोर्स को लेकर। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में और जो वैल्यू एडिशन कोर्स मैं पढ़ाने वाली हूँ उसके बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा आपके डिफरेंट वैल्यू एडिशन कोर्स है, लेकिन मैं जो कवर करने वाली हूँ वो होगा साइंस एंड सोसाइटी। तो आज हम शुरुआत करते हैं साइंस एंड सोसाइटी के साथ और हम जल्द ही जो है इसे फिनिश कर देंगे। आपका जो वैक होता है ये 2 क्रेडिट्स का होता है और ये न्यूली इंट्रोड्यूस है, जैसे कि आपको पता है। तो आपको जो है इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। आई नो एवरीथिंग और मैं कोशिश करूँगी कि जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज है इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूँ, जिससे आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ है जो वैक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें दी गई है। तो आपको जो है वैल्यू एडिशन कोर्स इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे मकसद हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके जो है एम है, मकसद है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कि आपके अंदर एथिकल, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंट्रोड्यूस की जाए। आप देखोगे हर तरीके का जो वैक है वो डिफरेंट है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर। जो साइंस एंड सोसाइटी का जो वैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप देखोगे क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैक्स है आपके पास, जैसे कि आप देखोगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड ऑल। तो इसके अलावा आप देखोगे साइंटिफिक टेम्परमेंट। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि डिफरेंट वैक डिफरेंट चीज़ें आपके अंदर इन्हांस करना चाहते हैं। अब शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो वैक है वो जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा साइंस एंड सोसाइटी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी के बारे में। ऑलमोस्ट हर वैक का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ, वो सेम है। देखिए, साइंस एंड सोसाइटी के अंदर आपको 2 क्रेडिट्स पढ़ने हैं और आपके जो लेक्चर्स होंगे वो एक लेक्चर है और एक प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली वैक का काम ये है कि आपके ऊपर प्रैक्टिकल जो है एम्फसाइज किया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो है प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और इसमें आपको जो है प्री रिक्वेसाइट कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि 12th क्लास तो आपने पास कर ही ली है। किसी-किसी में कुछ-कुछ चीज़ें और भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि किसी में आपको एनसीसी कैडेट होना ज़रूरी है और किसी में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं साइंस एंड सोसाइटी का हमारा वैक। तो देखिए, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखिए, ये जो पेपर है इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, आप अगर कोई ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, लेकिन साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में डेली आपको यूज़ होती है। और साइंस एक ऐसी फील्ड है जो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लिमिटेड नहीं है, बल्कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जो आपके हर एक आपके लाइफ के हर एक स्पेयर में काम आती है। तो अब इस पर्टिकुलर पेपर में ये एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी पेपर है और इसके अंदर आपको एक्सपोजर दिया जाने वाला है साइंटिफिक मेथड्स का, टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट का। और आप देखोगे कि एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक के सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा। और साथ साथ इस पेपर का मकसद ये है कि आप जो है साइंटिफिक आउटलुक और टेम्पर आपके अंदर जो है जनरेट हो। क्योंकि आज आप देखोगे कि लोग जो है आज भी छोटे छोटे विलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते हैं और उन सब चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है एक साइंटिफिक टेम्पर की, जो कि इस पेपर के द्वारा आपके अंदर इनकलकेट की जाएगी। अब शुरुआत करते हैं। इस पेपर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके अंदर जो है रैशनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और फंडामेंटल जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसकी आपको ज़रूरत है डेली लाइफ में, वो भी आप सीखोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पेपर। और ये पेपर को अगर आप इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे तो ये बहुत जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कोर्स आउटलाइन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। एक है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेली लाइफ। ठीक है, तो आपको ऑफ कोर्स ही बात है, नाम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और थर्ड जो है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जो आपको जिसके बारे में शायद नहीं पता हो, क्योंकि साइंस जो है अब सिर्फ और सिर्फ आप जो 10th क्लास तक या 12th क्लास तक जो साइंस पढ़ कर आए हो उस तक लिमिटेड नहीं है। साइंस जो है उसके बियॉन्ड जा चुकी है। तो अब वो हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कंटेम्प्रेरी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा जो रिसोर्सेज रहेगी मैं आपको भी बता देती हूँ। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ये पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे लिंक्स दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये लिंक्स के अंदर जो है आप लिंक्स को आप ओपन करके इसी में से आपको पढ़ना है
क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये लिंक्स आपको आप देख सकते हो। इसके अलावा तो यहाँ पर आपको जो है इसके अलावा बुक्स भी दी हुई है, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगी और प्रेफ़र भी करूँगी कि आप जो है अनलेस एंड अनटिल आपके टीचर या प्रोफ़ेसर आपको कोई पर्टिकुलर रीडिंग सजेस्ट कर रहे हैं, आप बुक्स पे मत जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर करीबन 6 बुक दी गई है और ये जो 6 बुक है, ये 6 बुक करीबन 100 से 150 पेजेज़ की हर एक बुक है। तो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि आप 2 क्रेडिट के लिए इतनी सारी बुक पढ़ो, ठीक है? तो आपको रिलाय करना पड़ेगा नोट्स पर, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप रिलाई करिए जो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू दी गई है, जो कि है लिंक्स, और बहुत सारे लिंक्स में अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए हैं और उस पर आप जो है कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है मेरे नोट्स के थ्रू भी समझाऊंगी, इन लिंक्स के थ्रू भी समझाऊंगी। जिस भी पर्टिकुलर वे में आप ज़्यादा अच्छे से समझ सके, मैं आपको उस वे में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस पेपर का टेंशन आप छोड़ दीजिए, इसे हम जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ साइंस, ठीक है, साइंटिफिक मेथड के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में, क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के बारे में, रैशनल थिंकिंग्स के बारे में और मिथ वर्सेस फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड कुछ मिथ्स होती है उसको हम दूर करेंगे। सेकंड पार्ट इसी चैप्टर के अंदर आता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके अंदर हम कवर करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर डिजाइन और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवर एंड ऑल ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉमन है और आपने अपनी लाइफ में सुने होंगे और आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए सारे टॉपिक्स। थर्ड है हमारा कंसर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स। इसके अंदर आप पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फिजिकल मेंटल हेल्थ, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आईटी रिवॉल्यूशन, ई गवर्नेंस, क्लीन एनर्जी, स्पेस साइंस और इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इसके साथ कवर हो जाएगा और फिर हमारा रहेगा सेकेंड चैप्टर, फिर जो है हमारा थर्ड चैप्टर। तो 3 चैप्टर्स के अंदर सोचिए ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर के साथ, हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब मैंने आपको इस वीडियो में जो है ब्रॉड आउटलाइन जो है दे चुकी हूँ। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं शुरुआत करूँगी इसके फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम डिटेल में हर एक लिंक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।